नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला हो, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में इसका भरा प्याला, इसका भरा प्याला, इसका भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। श्याम ओ मेरे श्याम, नैनों में श्याम बसे मन में वनवारी हो, नैनों में श्याम बसे ओ मन में वनवारी। सुध बिसराए गई हो मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। ओ मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में वो रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए श्याम।
जयति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवमपि पतयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति ने याद दिलाया था कि आप जो है ध्रुव प्रहलाद सब पर कृपा किया है, आज मेरे पर भी कृपा करें। और उसी को याद करके जो है देवर्षि नारद सनकादिकों से मिले और सनकादिकों ने कहा, देवर्षि इतनी छोटी सी तुम्हारी समस्या है और इतने में तुम उलझे हुए। देवर्षि नारद चिंतित हो गए कि मैं समस्त वेद वेदांत का उद्घोष करके सुना दिया, तब भी इनकी जो है दुख दूर नहीं हुआ, इनके जीवन से कष्ट दूर नहीं हुआ। और आज ये सनकादिक कहते हैं कि छोटा सा कष्ट है। अरे प्रभु ये छोटा सा कष्ट नहीं है, सनकादिकों ने कहा ये बहुत छोटा सा कष्ट है। कहते हैं जिस प्रकार कोई एक बीमार व्यक्ति जो है देश विदेश से दवा करा करके आ जाए और एक गांव का छोटा सा वैद्य कह दे कि इसे तो मैं एक पुटकी दवाई में ठीक कर दूंगा, इसे तो कुछ है ही नहीं, इसे तो जड़ी बूटी से ठीक कर देंगे। देवर्षि नारद के मन में आश्चर्य हुआ। सनकादिकों ने कहा आश्चर्य करने की बात नहीं है देवर्षि, हम सत्य कह रहे हैं कि आप जो है सप्ताह ज्ञान यज्ञ की व्यवस्था करो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ हम सुनाएंगे और भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों की नहीं, इस जो कथा को श्रवण करेंगे उन सब का जो है दुख दूर हो जाएगा, सबके दुख की निवृत्ति हो जाएगी। चिंता करने की बात नहीं। आप क्यों इतने चिंतित हैं? यह बात अच्छी लगी देवर्षि नारद को। देवर्षि ने वंदन किया है सनकादिकों का और कहा प्रभु अगर आप इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ से जो है भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कर रहे हैं तो मैं जो है अभी यहां से कुछ दूर, कहते हैं बद्रीनाथ से भी पास और हरि के द्वार हरिद्वार से भी पास, तटम आनंद नामकम, तटम आनंद नामक, गंगा का किनारा आनंद नामक का तट, उसे क्यों चुना गया? कहते हैं वहां एक विशाल बरगद का जो है वृक्ष है, तो हमें टेंट आदि लगाने की व्यवस्था भी नहीं करनी। वहां गंगा का किनारा है तो कोमल कोमल सी बालू बिछी हुई है उस परिकर में, परिक्षेत्र में, तो हमें मोटे मोटे गद्दा कालीन आदि बिछाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए सनकादिकों ने जो है उस स्थान को चुना। देवर्षि नारद को कहा कि तुम जाओ अति शीघ्र सबको जो है निमंत्रण भिजवा दो, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके उनको बुलाने का प्रयास करो। देवर्षि नारद ने वीणा को उठाया है और समस्त संसार में उद्घोष कर दिया, चलो चलो भाई गंगा के किनारे आनंद नामक तट में जो है सनकादिकों के द्वारा भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का उद्घोष होने वाला है। विलंब नहीं करो। किसी को पर्सनल जाकर के देवर्षि नारद नहीं कहे, कहते जो भगवान के भक्त हैं ना, जिन्हें भगवान की कृपा चाहिए, जिन्हें भगवान की भक्ति चाहिए, जिन्हें भगवान के पावन चरण कमल का दर्शन चाहिए, कृपा चाहिए, वो लोग देवर्षि नारद के साथ साथ दौड़े चले आ रहे। कहते हैं अब उसमें भी कुछ बहुत से महात्मा संत जो है जो अभिमानी टाइप के थे वह रह गए और उन्होंने जो है नहीं आए कि हमें तो अभी निमंत्रण कार्ड नहीं आया, नारियल नहीं आया, तो हम कैसे जा सकते हैं। भृगु जी पीछे से सबको कहा ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं, आप लोग इस मौके को गवाइए नहीं, आप लोग चलने का प्रयास करें, अति शीघ्र चले।
ये किसी एक का कार्य नहीं है, हम सबका कार्य है, सबको सहभागिता निभानी चाहिए, सबको सहभागिता में चलना है। आप चलिए भृगु वशिष्ठ चवन गौतम मेधा तिथिल देवल देवराता आदि आदि ऋषि जो है आए। व्यासपीठ में वर्ण किया गया सनकादिक और सनकादिक वो चार भाई हैं, उनका नित्य नैमित्य का कार्य है क्या? तीन भाई श्रोता बन जाते हैं और एक भाई वक्ता बन जाता है। और देखने जन्म से तो सबसे सयाने हैं वो, और देखने में सबसे युवा हैं, सबसे छोटे दिखते हैं, क्योंकि उनकी केवल न केवल आयु 5 वर्ष की, उनकी केवल न केवल आयु जो है 5 वर्ष की है। वैसे तो पूर्वम अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। व्यासपीठ पर बैठाया है, कहते हैं नीचे जब श्रोताओं की बारी आई तो सबसे पहले लाइन जो है, जो भृगु वशिष्ठ ऋषि आदि थे इनकी जो है लाइन लगी, उनके पीछे देवताओं की लाइन लगी, और उनके पीछे जो है जो गृहस्थ संत थे उनकी लाइन लगी। और इतना ही नहीं, जो देवियां आई थी ना उन्हें जो है उनको भी लाइन लगा दी गई। इतना ही नहीं, 17 पुराण जो हैं वो भी मूर्तिवान होकर के आए थे, जो 6 शास्त्र हैं वो भी मूर्तिवान होकर के आए, जो 4 वेद हैं वो भी मूर्तिवान होकर के आए। नदियां, पहाड़ जो है, पर्वत शिखर सब मूर्तिवान होकर के आए भगवान की कथा सुनने के लिए। और उस गंगा के तट पर जो है कथा प्रारंभ किया है। सनकादिकों ने कहा, देवर्षि ये श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 18,000 श्लोक है ना, इन सबको समझना, इन सबको जानना, इन सबको चिंतन करना और अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन है, अति दुर्गम है। लेकिन श्लोकम वा अर्ध श्लोकम, इन 18,000 श्लोकों से एक श्लोक, अगर एक श्लोक नहीं पढ़ सकते तो आधा श्लोक, आधा भी नहीं पढ़ सकते तो उसका भी आधा कर लें, क्योंकि एक श्लोक में 4 पद होते हैं, एक पद भी ले लें। और 4 पद का मतलब 4 युग भी हैं, 4 वेद भी हैं, 4 वर्ण भी हैं, 4 आश्रम भी हैं। तो किसी एक में जाएं तो कम से कम ठीक ठाक उसका निर्वाह तो करना चाहिए, कम से कम उसका ठीक ठाक से निर्वाह तो करना चाहिए। सबको बुला करके कथा का उद्घोष किया है, कथा सुनाना प्रारंभ किया कि आप लोग अपने जीवन में एक श्लोक, आधा श्लोक जो है उतार लें, उसका चिंतन कर लें, उसका मनन कर लें, तो आपका जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। और जैसे ही कथा विश्राम किया है, सनकादिकों ने कहते हैं उसी कथा के मध्य में जो है भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ, भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, ज्ञान और वैराग को लेकर के आई और क्या कहती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। संकीर्तन करने लगी, उसे कृपा मिल गई और वह भगवान गोविंद का जो है संकीर्तन करने लगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, श्री वासुदेवा, हे वासुदेवा, श्री वासुदेवा, हे वासुदेवा, श्री वासुदेवा, हे वासुदेवा, श्री वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही उसी मंडप के सामने उन भक्तों के मध्य भक्ति नृत्यति, भक्ति कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी, नाचने लगी। देवर्षि नारद का मन प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया कि मैंने आकाशवाणी का सहारा लिया, उसका आदेश माना और सनकादिकों ने कृपा कर दी, तो आज मेरा संकल्प पूरा हो गया। क्योंकि भक्ति को कह करके आए थे कि देवी तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं, क्योंकि भक्ति ने कहा था इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यताम मया। देवर्षि अगर मेरे दुख की निवृत्ति नहीं हुई ना, तो इस भूमि को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। देवर्षि ने अपने भाग्य की बड़ाई किया कि आज मेरा पावन संकल्प पूरा हो गया। भक्ति ने कहा प्रभु मेरा स्थान क्या होगा, मैं निवास कहां करूं। सनकादिकों ने कहा देवी आप जहां भी भगवान की कथा होगी ना, जो भगवान के भक्त होंगे, आप हर भक्त के हृदय में निवास करोगे। आप हर भक्त के हृदय में निवास करोगी। भक्ति को जो है सनकादिकों ने भक्तों के हृदय में निवास स्थान प्रदान कर दिया। आनंदित हुए, जय जयकार किया है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ने समस्त कथा का विराम हुआ। समस्त तीर्थ पुराण अपने अपने स्थान का जो है स्थान सुनिश्चित किया और वहां के लिए जो है प्रस्थान किया। पुनः सूत जी कहते हैं, सनकादिकों से प्रश्न किया कि आप यह बताइए कि भगवान इस भागवत का पाठ करने से, इसका चिंतन करने से, इसका मनन करने से कब किस पर कृपा किया है। उन्होंने कहा कि द्रविड़ देश में जो है एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उन्होंने तीनों काल की संध्या गायत्री किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया है, लेकिन उनके जीवन में सब कुछ था, धन वैभव कीर्ति थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, क्या? संतान नहीं थी। और जिस घर में संतान नहीं होती, जिस परिवार में संतान नहीं होती ना, तो वह घर जो है बड़ा व्यथित दिखता है। उनके माता पिता परिजन जो है बड़े दुखी रहते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान के भजन में जो है अति आनंद में रहते हैं, लेकिन उन्होंने विचार किया कि मैं जिस फल को लाता हूं, उस फल को रखता हूं घर में, उस पे कीड़े पड़ जाते हैं। जिस गाय को मैं पालता हूं, वह गाय भी बंध्या हो जाती है।
मेरे तो कोई संतान नहीं है, लेकिन फल भी सड़ जाता है। इतना ही नहीं, मैं अपने पितरों को तिलांजलि अर्घ प्रदान करता हूं, तो मेरे पितर जो है मेरे उस तिलांजलि जल को भी स्वीकार नहीं करते हैं, उसको भी लौटा देते हैं। उनके आंखों से अश्रुपात जो होता है ना मेरे पितरों के, तो उनके आंखों से जो अश्रुपात होता है वे भी गरम गरम निकलते हैं, क्योंकि उन्हें कष्ट होता है कि अब तक तो हमारा यह बेटा है, तब तक हमें यह दे रहा है, लेकिन इसके नीचे कोई वंशज नहीं है जो आगे हमें जो है पितृकार करके संतुष्ट कर सके। इस व्यथा को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण मन में संकल्प किया कि अब इस जीवन को रखना अच्छा नहीं है, और संकल्प लेकर के वन की ओर प्रस्थान किया। और जैसे वन में गए, चलते गए, दोपहर का समय हुआ, थोड़ी सी थकान लगी, एक जलाशय के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए। क्या देखते हैं कि उस जलाशय की ओर एक जो है गिरवा वस्त्र धारण किए हुए सन्यासी बाबा जी जो है जल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। महात्मा आए, उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया, जल पिया, और जैसे जल पी ही रहे थे तैसे ही जो है आत्मदेव ब्राह्मण आकर के महात्मा के चरणों को पकड़ लिया, महात्मा के चरण को पकड़ लिया और रुदन करने लगे, रोने लगे। महात्मा ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम, कथम रोदसी विप्रत्वम। अरे विप्र, आप किस लिए रो रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आप रो क्यों रहे हैं? और ब्राह्मण देवता ने कहा, गुरुवर, मुझे संतान नहीं है और मुझे संतान चाहिए। संतान की कामना से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और इसलिए रुदन कर रहा हूं। महात्मा को लगा कि ये तो और कुछ मांगेगा, भगवान की भक्ति मांगेगा, इसका तो चौथापन आ गया है। महात्मा ने उसके भाग्य की मस्तक रेखा को देखा और कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, आपको इस जन्म में नहीं 7 जन्म में कोई संतान का सुख नहीं है। तब तो आत्मदेव ब्राह्मण का जो एक पैराग्राफ में दुख था, वो तो सीधे 10 पैराग्राफ में बदल गया कि एक जन्म क्या 7 जन्म, अगर मुझे संतान नहीं है तो जन्म क्यों मिले। और बड़े जोर जोर से महात्मा के सामने ही अपने शिष्य को पटकने लगा, अपने शिष्य को फोड़ने लगा। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देवता, यह कोई हल नहीं है, आप अपने प्राणों को मत गवाइए। यह जीवन बड़ा अनमोल है, यह जीवन इतना सरलता से नहीं मिलता। कितने बार यह जीव माँ के उदर में आता, कहते हैं 84 लाख योनि में आना जाना, उसका चक्कर लगाने के बाद जो है कहीं ये मानव तन मिलता है, और उसमें भी मानव तन तो मिल सकता है, लेकिन उसमें भी अगर सत्कर्म का मानव तन मिल जाए, अब हमारे जीवन में सत्कर्म होने लगे, उससे अच्छा परम सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव, आप कुछ कहें, आप सन्यासी, आप क्या जाने कि परिवार में संतान का सुख क्या होता है। महात्मा ने समझाया कि ब्राह्मण देव, आज तक ये नहीं हुआ कि पुत्र से हमें सुख ही मिले, पुत्र से हमें सुख ही मिले, पुत्र से हमें दुख भी मिल सकता है। तो आप ऐसा करो कि इस जन्म में आप छोड़ दो, समय आएगा, भगवान कृपा करेंगे। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं थे। महात्मा के चरणों को पकड़ लिया, जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे, जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगे, तब तक मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। पाप पकड़े हरि मिले, पाप पकड़े, पाप पकड़े। तो कुछ लोग कहते हैं कि पाप करे, नहीं नहीं, पाप पकड़े पांव पकड़ने से। और इतना नहीं, भक्त जो भगवान के भक्त हैं उनके पांव पकड़ने से, भगवान के पांव पकड़ने से नहीं, भगवान के भक्तों के पांव पकड़ने से। क्योंकि हो सकता है कि हम भगवान की सेवा में जाने अनजाने में किसी प्रकार का जो है अपराध कर दें,
तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। लेकिन जब हम भगवान के दास के पांव पकड़ेंगे, उनके चरणों की वंदना करेंगे, उन पर जो है आश्रित हो जाएंगे, और जो भगवान के भक्त हैं वह हमारा संदेशा भगवान से कह देंगे, तो भगवान अपने भक्त के वचन निभाने के लिए, उससे वचनों का पालन करने के लिए कृपा अवश्य करते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, क्या प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भगवान हटा सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के वचन को जो है न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ओ न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने भक्त की वचनों का पालन करने के लिए उसका वचन मिथ्या ना हो, उस पर तात्पर्य रहते हैं प्रभु। आत्मदेव ब्राह्मण के बारंबार निवेदन से जो है उन महात्मा ने एक फल दिया कि जाओ इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को जो है इसे खिला देना।
समय आने पर एक सुंदर से बालक का जन्म होगा। फल लाया है आत्मदेव ब्राह्मण ने, अपने पत्नी धुंधली को दिया है कि देवी बड़े सिद्ध महात्मा का दर्शन हुआ है आज, और मैंने निवेदन किया, उनसे वंदन किया उनको। उन्होंने बड़ी कृपा करके एक फल दिया है। इस फल को अगर आप पान कर लोगे ना, इसके पान करने मात्र से समय आएगा और कुछ दिन में हमारे घर में सुंदर सी खुशियों की बहार आएगी, सुंदर से बालक का जन्म होगा। आप इसे खा लें। उन्होंने ब्राह्मण देवता के हाथ से फल को लिया और रख दिया। मन में चिंतन करने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, मैं इस फल को खा लूंगी, अभी स्नान आदि मैंने नहीं किए। मन में चिंतन करने लगी। उसी चिंतन के मध्य जो है एक वहन आ गई धुंधली की। धुंधली ने कहा, देवी मैं बड़ी चिंतित हूं आज सुबह से। क्यों? मेरे पति देव जो है इस फल को दिए हैं खाने के लिए, और ये फल अगर मैंने खा लिया मेरे उदर में गर्भ ठहर जाएगा, और जब गर्भ ठहर जाएगा ना तो मैं भोजन आदि कम करूंगी, और जब मैं भोजन कम करूंगी मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, मान लो डाकुओं ने हमारे नगर पर आक्रमण किया तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। अगर डाकुओं ने हमारे नगर में आग लगा दी तो हम लोग जलकर के भस्म हो जाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरी फल खाने की इच्छा नहीं है। अरे बहन, दूसरी बात तो ये है कि मैं इस फल को खाऊंगी, गर्भ ठहर जाएगा, 2-4 महीने बाद मेरी ननद आ जाएगी, मेरी ननद आ जाएगी। क्यों? भाभी की सेवा करने के लिए। और जो मेरे घर में धन है ना, वो सारा का सारा धन लेकर के वो चली जाएगी। इसलिए बहन, मैं इस फल को नहीं खाना चाहती। उस बहन ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, मेरे यहाँ संतान होने वाली है, तो ऐसा करना, मुझे धन की आवश्यकता है तो मुझे धन दे देना और मेरी संतान को तुम ले लेना। और ऐसा करते हैं, जो ये फल है ना, इस फल को तुम्हारे घर में एक गाय है, उस गाय को खिला देते हैं। देखते हैं उस गाय को खिला देंगे, महात्मा के वचन को भी पूरा करना है और उनके आशीर्वाद को भी देखते हैं कि सत्य है कि नहीं है। और समय आएगा, मैं अब मेरे यहाँ जो जन्म लेगा, बालक हो गया, बालिका होगी, जो संतान जन्म लेगी, मैं उसे आपको प्रदान करूंगा। यह बात धुंधली को अच्छी लगी। समय आया, कुछ दिन बाद वह नाटक करके जो है एक कमरे में अपने आप को कैद कर ली और कह दिया कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्योंकि कुछ समय बाद जो है हमारे यहाँ संतान होने वाले हैं। आत्मदेव ब्राह्मण जो है बड़े प्रसन्न हुए। समय आया, उस बहन के यहाँ जो है धुंधली की उस बहन के यहाँ जो है संतान हुई। रात्रि का समय था। उस देवी ने जो अपनी संतान को ला करके धुंधली को दे दिया और उससे कुछ पैसे लेकर के चली गई। प्रातः काल हुआ, स्वर हुआ कि आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ जो है एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ है। समस्त ग्रामवासियों ने जो है उस बालक के पावन प्रादुर्भाव में, जन्म में जो है सब लोगों ने उत्सव मनाया। समय आया, 1 महीने बाद जो है, जो आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ एक गाय थी, उस फल को खाया था, उस गाय से भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। सब लोग जो है आज आत्मदेव ब्राह्मण की बड़ाई कर रहे हैं कि देखो तो सही, अब तक तो इनके घर में जो है बालक नहीं होता था, बालिका का जन्म नहीं होता था। आज समय आया तो इनके घर में बालक, और गाय से भी एक बालक का जन्म हो गया। उस बालक के केवल गाय से जन्म लेने के कारण उसके कान ही कान गाय के समान थे, बाकी समस्त गुणों से मानव से संपन्न था। अब धुंधली को आंचल से दूध नहीं निकल रहा। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता ऐसा करते हैं कि एक हमारी पड़ोस की बहन है, उसको संतान हुई थी, उसकी संतान नहीं रही, मेरे आंचल से दूध नहीं निकलता, इस बालक का लालन पालन कैसे हो? ऐसा करते हैं, उस बहन को बुला लेते हैं, वो इसका लालन पालन करेगी, क्योंकि उसकी जो संतान हुई थी वे संतान रही ही नहीं।
उस बहन को बुला करके अपने घर में रख लिया और उसका लालन पालन होने लगा। दोनों बालक बड़े हुए, इनका नामकरण संस्कार करना है। तो धुंधली ने कहा ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है और इसका नामकरण भी मैं करूंगी। ब्राह्मण देवता आपको अधिकार नहीं है, आपको अगर नामकरण संस्कार करना है तो जो गाय से बालक ने जन्म लिया है आप उसका नामकरण करिए। ये बात अच्छी लगी, ठीक है, माता है, वत्सला है, प्रेम में आकर के इसे नामकरण करना है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक का नाम जो गाय से उत्पन्न हुआ है उसका नाम गोकर्ण रख दिया। पहले बड़े हुए तो धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट निकल गया और गोकर्ण जी जो है वही बड़े ज्ञानी निकल गए। इतना पापाचार, दुराचार, अनाचार का व्यवहार हो गया धुंधकारी का कि वो लूट लपेट करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मारने लगा, उठा करके कुएं में फेंक देता है, नदी में फेंक देता है। शिकायतें आने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई कि महात्मा ने सही कहा था कि कभी भी संतान से सर्वदा सर्वदा सुखी नहीं होता, दुख भी होता। एक दिन अपने पिता के ऊपर प्रहार किया, मुझे पैसे चाहिए। पिताजी ने कहा पैसे नहीं है, तो बहुत मारा अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को। आत्मदेव ब्राह्मण रोते रोते अपने दूसरे पुत्र गोकर्ण के पास आए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आपकी भलाई इतने में है कि आप जो है अपना दंड कमंडल लेकर के इस घर का परित्याग कर दीजिए और बद्रीनाथ धाम में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको जो है भगवान का धाम मिल जाएगा, भगवान की कृपा मिल जाएगी, इस संसार का परित्याग कर दीजिए। अपने पुत्र की बात को मान गए और चले गए आत्मदेव ब्राह्मण। मां बची धुंधली। अब तो ये अनेक प्रकार के जो है व्यवहार करने लगा अपनी मां से। एक दिन की रात्रि की बात है, अपनी मां को मारा और मां अनेक प्रकार से व्यथित हो गई और रात्रि का समय था। रोते हुए घर से बाहर निकली और कुएं में गिर करके धुंधकारी की मां धुंधली की जो है मृत्यु हो गई। इस दृश्य को जब देखा गोकर्ण जी ने तो उन्होंने कहा अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए और गोकर्ण जी जो है तुरंत तीर्थ यात्रा के लिए जो है प्रस्थान कर गए। और वह दुष्ट धुंधकारी जो है अपने घर में 5-5 वेश्याओं को ला लिया। अपने घर में 5-5 वेश्याओं को ला लिया और दिन रात उन्हीं के लालन पालन में, इनके उदर की तृप्ति में जो है लगा रहता है। एक दिन की बात है कि वह धुंधकारी जो है अपने राज्य के राजा के यहाँ चोरी किया और बहुत सा धन लेकर के आ गया। उन वेश्याओं ने देखा कि आज बहुत सा धन है, इन्होंने राजा के यहाँ चोरी की है, हो सकता है राजा के कोई दूत जान न जाए, नहीं हम सबको जो है जाकर के जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। उन्होंने कहा आज ऐसा करते हैं कि इनको जो है मार देते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। 5 की 5 वेश्याओं ने आपस में मंत्रणा किया, रात्रि में अच्छा भोजन बनाया और भोजन पवा करके जैसे सुसुप्ता अवस्था में जाने लगा धुंधकारी, उसे चारपाई से बांध दिया, उसे डंडे से मार मार करके जो है उसके प्राणों को निकालना चाहा, लेकिन उसके प्राण निकल नहीं रहे थे। तो कहते हैं कि एक जलती हुई आग से डंडी थी, लकड़ी थी, उसे ले जा करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया और जैसे धुंधकारी के मुख में गई तो धुंधकारी के शरीर से प्राणों का परित्याग हुआ। आंगन में गड्ढा किया है उन वैश्याओं ने और वही जो है धुंधकारी के शरीर को गाड़ दिया, दफना दिया। प्रातः काल हुआ, धुंधकारी के मित्र आए, उन्होंने पूछा हमारे मित्र कहाँ गए। उन वेश्याओं ने कहा आपके मित्र आज बहुत दूर कमाने चले गए हैं, अब तो कई वर्षों के बाद लौटेंगे। धुंधकारी के मित्रों को आश्चर्य हुआ कि बताओ इतना जल्दी पड़ी थी इसे जाने की हमें बताया भी नहीं। और जैसे दूसरे दिन की रात्रि हुई, उन 5 की 5 वेश्याओं ने उस धन को लिया और अपना अपना विभाजन किया, अपने अपने नगर को प्रस्थान किया।
इसलिए इस चेतना रहित जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और गिरामा जो मन है, इन पर विजय कहते ना, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि जग फल हो। राम राम जपते रहते हैं। इस समय तो बड़ा अच्छा माहौल है पूरे देश में, विदेश में भी राम राज्य की, सब में राम राम। लेकिन इन राम में जपने का तरीका जो है, नहीं जपना दिन रात, लेकिन जब जपना है तन्मय होकर के जपना है, चित्त को एकाग्र करके जपना है, मन को एकाग्र करके जपना है। 24 घंटे नाक दबा के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्याद। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी कितने 24 मिनट की होती है, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर हम एक मिनट निकालते हैं, 59 मिनट अन्य कार्यों को देते हैं, तब भी हमारा कल्याण हो रहा है। उतना भी नहीं कर पा रहे, तब 12 मिनट निकालने, 12 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे तो 6 मिनट निकाल। 24 घंटे में 6 मिनट, लेकिन वो 6 मिनट कैसे हो? तन्मय हो करके, प्रेम से, समर्पण से, भाव से। और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन सबको एक साथ लगा करके और मन रूपी रस्सी में इन्हें पिरो करके तब भगवान का भजन करेंगे, उसमें भी हम सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए खूब समाधिस्थ में जाने को में आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते हैं ना, सब युगों से प्रधान है भक्ति के लिए कलियुग। सब युगों में कहते हैं, जो त्रेता में, द्वापर में, शतयुग में, जो शतयुग में 1000 वर्ष समाधि में जाने से कृपा नहीं मिलती, तो कहते हैं ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मांतर कई जन्म बीत जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं मिलती। वही त्रेता में जो है बड़े बड़े यज्ञ आदि करने से जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। उसी द्वापर में जो है अनेक प्रकार के सकाम अनुष्ठान करने से जो कृपा नहीं मिली, उसी कलयुग में एक बार भगवान नाम का संकीर्तन मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम मात्र से हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है, लेकिन तन्मय होकर के हमें भी भगवान के नाम का जो है पावन स्मरण करना चाहिए, उसका वंदन करना चाहिए। इन वैश्याओं ने उस धन को लिया, चली गई। बहुत देर के बाद पता चला गोकर्ण जी को कि मेरा भाई नहीं रहा। तो कहते हैं, जिस तीर्थ में जाते हैं तो अपने भाई धुंधकारी के नाम से तिलांजलि प्रदान करते हैं, अपने भाई के नाम से पिंडदान प्रदान करते हैं। चलते चलते जो है गया पहुंचे। गया में श्राद्ध किया और सोचा कि अपने पावन जन्म स्थली को जो है दर्शन करके चलूंगा। जब आए अपने गांव, रात्रि हो गई, रात्रि में विश्राम करना चाहा। कहते हैं कि अद्भुत दृश्य, लेट तो गए, लेकिन कभी भैंसा बन करके आता है, कभी शेर बन करके आता है, कभी गधे बन करके चिघाड़ने लगता है। कोई जीव बोल नहीं पा रहा। अपने कमंडल से जल को निकाला है गोकर्ण जी ने और उस प्रेत के ऊपर डाल दिया। उस प्रेत को जो है बोलने की सामर्थ्य मिल गई। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भाई आप कौन हो? रुदन करते हुए धुंधकारी ने अपना परिचय दिया, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मैंने तो आपके नाम से जो है श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, तीर्थ कर दिया, क्या अभी भी आपकी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा, भैया आप 1-2 नहीं, हजारों हजार श्राद्ध कर दें अगर ना, मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि मेरी कभी मुक्ति नहीं हो सकती।
मेरी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ढूंढो। गोकर्ण जी ने कहा आप रुक जाओ, रात्रि में विश्राम करो, प्रातः काल जैसे होगा मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढूंगा। इधर प्रातः काल हुआ, समस्त नगरवासियों ने सुना कि गोकर्ण जी आए हैं, मिलने के लिए आए। गोकर्ण जी ने उन सबसे प्रश्न किया कि बताओ मेरा भाई धुंधकारी जो प्रेत बन गया है उसे मुक्ति कैसे मिले, उसका प्रेत शरीर से निर्वाहन कैसे है, कैसे छूट सके वो। सब लोगों ने कहा गोकर्ण तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम जैसा ज्ञानी इस नगर में कोई नहीं है और हम कैसे कह सकते हैं। एक वयोवृद्ध थे, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि भगवान सूर्य जो है अभी उदय हो रहे हैं, भगवान सूर्य के रथ को रोक करके उनसे पूछते हैं। अपने कमंडल से जल लिया है गोकर्ण जी ने और निवेदन किया है भगवान सूर्य से। भगवान सूर्य का रथ रुक गया। भगवान सूर्य ने कहा कहो गोकर्ण मुझे रोकने का प्रयास किस कारण से किए हो। सूर्यदेव से जैसे प्रश्न किया गोकर्ण जी ने, मुझे अपने भाई की मुक्ति करनी है, कैसे करूं। भगवान सूर्य ने आदेश दिया कि जाओ श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान एक का अनुष्ठान करो, अपने भाई को सुनाओ, उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। इस बात को सुनकर के अति आनंद हुआ है गोकर्ण जी को और उन्होंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से जो है कथा का आयोजन सुनिश्चित कर दिया। अष्टमी तिथि से जो है सुनिश्चित कर दिया आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष से। तब सूर्य उत्तरायण भी होते हैं और 4 दिन बाद जो है सूर्य दक्षिणायन में भी प्रवेश कर जाते हैं। पूरे गांव वालों को बुलाया, स्वयं वक्ता के रूप में बैठ गए। किस लिए? अपने भाई के उद्धार के लिए। कहते हैं दिन भर कथा चली, सायंकालीन जब कथा का विराम होने लगा तो उनका एक पुराना घर था, उसपे घर से एक बांस का डंडा निकल आया था, उस पे 7 गांठ लगी थी। और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा को विराम हुआ तो क्या आश्चर्य हुआ कि उस बांस से जो है एक गांठ फट गई। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फटी और ऐसे करते करते जो है 7वें दिन जैसे कथा का विराम हुआ वैसे ही 7 गांठ फट गई उस बांस की और उस बांस से ही जो है एक सुंदर सा चतुर्भुज रूप धारण करके एक पुरुष का प्रादुर्भाव हो गया। गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया है। क्या देखते हैं कि भगवान के दूत जो है विमान लेकर के आ रहे हैं, विमान लेकर के आ रहे हैं। वंदन किया है धुंधकारी ने गोकर्ण जी का, बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान किया है गोकर्ण जी ने धुंधकारी को। देवताओं के दूतों ने आकर के कहा आपके लिए विमान आया है, आप विमान में आरूढ़ हो जाइए। नगर वासियों ने कहा गोकर्ण ये तो एक पंगत में जो है 2 प्रकार का जैसे भोजन परोस दिया जाए, जैसे पंगत में मतभेद कर दिया जाए, वो तो व्यवहार हम सबके साथ ऐसा हो रहा है। क्यों? अरे 7 दिन अगर धुंधकारी ने भागवत सुनी है तो 7 दिन तो हम सब लोगों ने भागवत को सुना है। लेकिन विमान एक क्यों आया? विमान तो सबके लिए आना चाहिए था। भगवान के पार्षदों ने कहा यह संदेह नहीं है कि आप लोगों ने कथा को नहीं सुना, आप लोगों ने भागवत को नहीं सुना। आपने सुना है लेकिन आपने जो सुना उसका चिंतन नहीं किया, उसका मनन नहीं किया, उसे अपने जीवन में उतारा नहीं। और जब आपने अपने जीवन में उतारा नहीं तो आपके लिए विमान कहां से आ जाए। और धुंधकारी के लिए विमान तो इसलिए आया कि जितना ये दिन भर भगवान की कथा को सुनते थे, रात्रि भर उसका चिंतन करते थे, उसका मनन करते थे, इसीलिए इनका मन निर्मल हो गया, शरीर भी निर्मल हो गया। इसीलिए भगवान ने इन्हें जो है विमान भेज दिया। गोकर्ण जी ने कहा गांव वालों से आप लोग चिंता नहीं करें, इस बार तो हमसे गलती हो गई, अब अगला मुहूर्त जब आएगा पुनः हम लोग भागवत का आयोजन करेंगे और सब लोग जो है भगवान के धाम की यात्रा करेंगे। आज उस विमान में आरूढ़ होकर के
धुंधकारी भगवान के धाम की यात्रा किया है, भगवान के पार्षद रूप बन करके गया है। ये कृपा किसकी है? ये भगवान नाम की कृपा है, ये भगवान की कथा की महिमा है, भगवान नाम की महिमा है, भगवान के भजन की महिमा है। कहते हैं ना कई बार हमारे भाग्य में ये नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है, अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है। अपने भाग्य को पकड़ करके हमें बैठना नहीं चाहिए कि हमें हमारे भाग्य में नहीं, कर्म जो है करना चाहिए। कहते हैं कर्मण्य वादिका रस्ते मां फले सुखदाचन, कर्म अच्छे कर्म को करना चाहिए, तब फल देने के लिए भगवान श्री हरि हम सबके हृदय में विराजमान होते हैं। और जब अपने हृदय में हम भगवान को देख लेंगे ना, इस संसार से हमें जो है मुक्ति मिल जाएगी, इस संसार की हमें जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेत योनि से उद्धार हुआ है। श्रीमद्भागवत महापुराण को किस प्रकार करना चाहिए? सप्ताह यज्ञ की विधि को कहते हैं सबसे पहले तो भगवान की कथा सुनने का चिंतन हो, मनन हो और उसका दृढ़ संकल्प उत्पन्न होना चाहिए। किस जगह करनी है उस जगह का चुनाव होना चाहिए। किस वक्ता से सुनना है उस वक्ता को जो है नियुक्त करना चाहिए, उसे भी निमंत्रण देना चाहिए। और ऐसा वक्ता नहीं ब्राह्मणों विप्रह, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के उदर से जन्म लिया हो, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के उदर से जन्म लिया हो, ऐसे विप्र का चुनाव। जायते वर्ण संकर, मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी कहती है। वैष्णवो विप्रह, उसका जो है वर्ण करना चाहिए। उन्हें पूर्व से निमंत्रण आदि भिजवा दें। और जिस प्रकार बेटी की शादी के लिए वर्षों पूर्व से किंचित किंचित छोटे मोटे सामानों का एकत्रीकरण प्रारंभ होता है, उत्साह होता है कि बेटी का विवाह करना है, उसी प्रकार की तैयारी जो है भगवान की भागवत सुनने में भी करना चाहिए। सबको निमंत्रण आदि भिजवाना चाहिए, सबका अभिवादन करना चाहिए। कहते हैं वक्ता और श्रोता दोनों निराहारम, 7 दिन तक निराहार रह करके जो है भगवान की कथा का वाचन करें और श्रवण करें। अगर नहीं चल सकता तो कहते हैं पयः पानम घृतम पानम, घी पी के रहना चाहिए। अगर घी पी के रहने में दिक्कत है पयः पानम, दूध पी के रहना चाहिए। अगर दूध पी के रहने में भी दिक्कत है, क्योंकि आजकल जो है डायबिटीज आदि की बीमारी है, तो कहते हैं किंचित फलाहारम। अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है, उसमें भी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो शुद्ध और सात्विक अन्न को भी ग्रहण कर सकते, लेकिन उतना जितना जीवन निर्वाह हो जाए, शरीर व्यवस्थित बना रहे, उतना लेना। कहते हैं कि अपनी सैया को छोड़ देना चाहिए और श्रोता और वक्ता दोनों को जमीन पर शयन करना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे जो है पत्तल पर भोजन करना चाहिए, नंदीमुख आदि श्राद्ध कर देना चाहिए। इसके अनेक प्रकार के जो है बहुत से नियम बतलाए हैं सप्ताह ज्ञान यज्ञ के। कहते हैं अगर हम घर में सुनते हैं तो 100 गुना फल प्राप्त होता है, और किसी जलाशय में अगर जाकर के भगवान की कथा को, बगीचे में जाकर के कथा को सुनते हैं तो उससे ठीक दुगना फल प्राप्त होता है। किसी तीर्थ में जाकर के अगर सुनते हैं तो हजारों हजार गुना फल प्राप्त होता है।
लेकिन घर में भी मंदिर की भांति, तीर्थ की भांति बन जाता है, यह भी किसी तीर्थ से कम नहीं होता। क्योंकि जहां श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का संकल्प हो जाता है, देवता वहां आने के लिए प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिनिमेष, प्रतिपल जो है आने के लिए ललायित होते हैं। इसलिए जो गंगा स्नान से पुण्य नहीं मिल सकता, जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से फल नहीं प्राप्त हो सकता, जो तीर्थों के गुरु पुष्कर का दर्शन स्नान से जो फल नहीं प्राप्त हो सकता, वह सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सुनने मात्र से हम सबको फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। और मन और वाणी से प्रयास करें कि कभी किसी का अपमान, अनाचार, दुराचार ना हो। बड़े ध्यान से कथा को सुने और जो कार्य है अपने पुत्र परिवार जनों को जो है उस कार्य का विभाजन कर दें। अपने को क्या करना है, सुबह स्नान करना है, भगवान की पूजा करनी है, कथा को सुनना है। सुबह से रात तक हमारी न केवल यही दिनचर्या को होना चाहिए। अब आज की कथा को यही विराम करेंगे। कल से पुनः हम सुबह 8 बजे से मूल पाठ श्रवण करेंगे और सायं 3 बजे से हरि इच्छा तक भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। जय श्री राधे। राधे हरिओम हरिओम श्री राधे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, श्री बांके बिहारी जो की आरती गाओ, बांके बिहारी जो की आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारे दुनिया तारे, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी जो की आरती गाओ, बांके बिहारी जो की आरती गाओ। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलि हरि में जाऊं, श्री बांके बिहारी जो की आरती गाओ, श्री बांके बिहारी जो की आरती गाओ। हो दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप, सुख दुख जीवन साथे आप हो, सुख दुख जीवन साथे आप, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप, सुख दुख जीवन साथे आप हो, सुख दुख जीवन साथे आप। ओ हरि चरणों
पे मैं शीश नवाऊं श्री बिहारी जी की आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी जी की आरती गाऊं श्री बांके बिहारी जी की आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं 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 ओ आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं ओ आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं सेवा के बिहारी आरती गाओ बांके बिहारी जी की आरती गाऊं ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि देख युगल छवि देख 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 युगल छवि देख 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 युगल छवि बलि बलि जाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाऊं प्यारे आपको ओ मनाऊं आपको मनाओ प्यारे तेरा गुण गाओ आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं भरपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुझे प्रहारम सदा वसंतम प्यार बिंदे भवं भवानी सहित नमामि त्वमेव माता जिसका त्वमेव त्वमेव बंधु जिसका त्वमेव त्वमेव विद्या सुरत्वमेव त्वमेव कर्म देव देव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हो मान पूर्णा भैरो बाबा मायन पूर्णा भैरव बाबा कोई रहा न बाकी